दोस्तों आज हम पाइथन के एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और हम यहां पर पासवर्ड चेकर प्रोजेक्ट बनाएंगे। यानी हम इस कोड को बनाने के बाद ये देखेंगे कि ये वेरीफाई करेगा कि हम जो पासवर्ड इसमें एंटर करेंगे वो स्ट्रांग है या वीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यूजर से इनपुट लेना होगा एक पासवर्ड का। ठीक है, तो यहां पर आपने लिख दिया पासवर्ड और यूजर से इनपुट लेना है। तो सबसे पहले आप यहां लिखेंगे इनपुट फंक्शन और यहां पर आप लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड। तो यूजर अपना पासवर्ड यहां पर एंटर कर देगा इस तरीके से। जैसे ही यूजर अपना पासवर्ड एंटर करेगा, हमें क्या करना है, उसके अंदर एक बात ऐड ऑन करनी है और वो है स्पेशल कैरेक्टर। जी हां, आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर अगर होते हैं तो पासवर्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। तो हम यहां पर एक और इनपुट स्पेशल कैरेक्टर्स, और स्पेशल कैरेक्टर्स कौन कौन से ऐड करने हैं ये मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं। सारे स्पेशल कैरेक्टर जो भी हो सकते हैं पॉसिबल आपके कीबोर्ड में, वो सारे मैं यहां पे लिख देता हूं। तो ये है वो सारे स्पेशल कैरेक्टर जो कि आपके कीबोर्ड में थे और मैंने सारे के सारे यहां पर टाइप कर दिए हैं। बस अब हम शुरू करते हैं। भाई सेट कर दिया है हमने ये सारे के सारे स्पेशल कैरेक्टर। अब हम अपने कंडीशन को यहां पर अप्लाई करेंगे, बट उससे पहले हम यहां पर कुछ बातें डिफाइन कर देंगे। तो ये है वो लाइनें जो पासवर्ड में ये चेक करेंगी कि आपका अपर केस है या नहीं है, लोअर केस है या नहीं है, कितनी है तो, और अगर स्पेशल कैरेक्टर है तो वो भी चेक करेगा। यहां पर मैंने फॉल्स लिखा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर अभी इनिशियली हमारे पासवर्ड में कोई भी इनपुट नहीं है, कोई भी अपर केस नहीं है, कोई भी लोअर केस नहीं है और कोई डिजिट नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। तो इसलिए फॉल्स लिख दिया है एट द इनिशियल स्टेट, और जब वो एंटर करेगा इस चीज को तो वो ट्रू होता चला जाएगा। यानी मैं इसे इफ कंडीशन में बोलूंगा कि अगर ये ट्रू होगा तो ये सिचुएशन करो, अगर ये फॉल्स होगा तो आप ये सिचुएशन करो। तो यहां पर मैं कंडीशन लगाने वाला हूं, इफ की कंडीशन। उसके बाद आपको चेकिंग करनी होगी और चेकिंग करने के लिए आपको लूप का इस्तेमाल करना होगा। और फॉर लूप, तो लूप इस्तेमाल करने के लिए आपने लिखा फॉर कैरेक्टर इन पासवर्ड। तो जो पासवर्ड आप एंटर करने वाले हैं उसके अंदर आपको लूप का इस्तेमाल करना है और वो सारे के सारे पासवर्ड आपके कैरेक्टर के अंदर जाकर स्टोर हो जाए। और जैसे ही कैरेक्टर के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, सारे के सारे पासवर्ड स्टोर हो जाएगा, देन वी हैव टू चेक इट कि अगर वो जो कैरेक्टर है वो इज अपर निकला। अगर जो पासवर्ड आपने एंटर किया है और उसमें कैरेक्टर अपर निकला तो हैज अपर जो आपने ऊपर फॉल्स कर रखा था वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर आपका जो कैरेक्टर है वो इज लोअर हो जाए, हैज लोअर सेक्शन था, वो ऑटोमेटिकली ट्रू में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपके पासवर्ड में लोअर केस भी इन्वॉल्व है। और अगर आपके कैरेक्टर के अंदर डिजिट्स मिल जाए यानी न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए, आपका जो हैज डिजिट वेरिएबल है वो भी ट्रू में कन्वर्ट हो जाए। यानी सारी की सारी ऊपर वाली स्टेटमेंट आपको ट्रू में कन्वर्ट कर देनी है अगर आपके पासवर्ड में ये चीजें इन्वॉल्व होंगी। और अगर आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, यहां पर मैंने यहां पर इन का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि मैं पासवर्ड के स्पेशल कैरेक्टर को किसी भी प्लेस पर लगा सकता हूं, इसलिए मैंने यहां पर यूज किया है पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर इन करना है। इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जिससे कि पासवर्ड की किसी भी पोजीशन पर अगर स्पेशल कैरेक्टर होगा तो जो आपका हैज स्पेशल फॉल्स हो रखा था वो आपका हैज स्पेशल ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब आपके पासवर्ड के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। और ये सारी बातें आप जब चेक कर लेंगे तो आपको क्या करना है, फाइनली आपका लूप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका काम शुरू होता है नेक्स्ट फेज पर। अब आपको एक और चेकिंग करनी है कि इफ द लेंथ ऑफ पासवर्ड, जो आपकी पासवर्ड है उस पासवर्ड की जो लेंथ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 निकलती है, यानी पासवर्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 होना चाहिए। ये भी कंडीशन आपको लगानी है। एंड हैज अपर केस, क्यों? क्योंकि अब आपने अपर केस के अंदर ट्रू कर दिया है और उसके अंदर अपर केस भी इन्वॉल्व हो, यानी अगर आपने कोई लेटर डाला है तो वो अपर में होना चाहिए। हैज लोअर केस, यानी अगर आपने कोई कैरेक्टर डाला है और वो लोअर में है तो वो भी उसके अंदर होना चाहिए। हैज डिजिट, तो इसका मतलब आपके पासवर्ड में डिजिट भी होनी चाहिए। एंड कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है कि आपके पासवर्ड की लेंथ भी 8 कैरेक्टर्स या उससे बड़ी होनी चाहिए। उसके अंदर अपर वर्ड्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं है, उसके अंदर अपर वर्ड होने चाहिए और उसके अंदर लोअर वर्ड भी इन्वॉल्व होने चाहिए और उसके अंदर डिजिट्स भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, साथ में उसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर भी इन्वॉल्व होने चाहिए। तो यहां पर आपने सारी स्टेटमेंट्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया जिससे कि अब आपका एक कंप्लीट कंडीशन प्रिपेयर हो चुका है। इन दैट सिचुएशन योर पासवर्ड say that
द मैसेज दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तभी आपका पासवर्ड आपको ये मैसेज देगा कि भाई आपका पासवर्ड एकदम स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज आपके पासवर्ड से मैसेज निकलेगा और ये पासवर्ड मैसेज होगा कि भाई अदरवाइज इस सिचुएशन में पासवर्ड क्या है, वीक है। तो आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि ये काम कैसे करने वाला है। तो चलिए एक बार इसे रन करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैंने इसे रन किया, अब मैंने पासवर्ड यहां पे लिखा है अभी @123। अब आप देख सकते हैं मेरे पासवर्ड के अंदर अपर केस भी है, मेरे पासवर्ड के अंदर लोअर केस भी है, एक स्पेशल कैरेक्टर भी है और यहां पर न्यूमेरिक वैल्यू भी है। तो अब मैं इसे एंटर करता हूं तो ये पासवर्ड दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज पासवर्ड की जो लेंथ है वो है 8 डिजिट और आप देख सकते हैं 8 डिजिट की लेंथ है। लेकिन अगर मैं यहां पर दोबारा यही पासवर्ड डालूं और इस बार मैं पासवर्ड में बस एक चेंज करूं कि यहां पर मैं 12 कर दूं और अब आप देखिए पासवर्ड क्या आने लग गया, वीक। इसका मतलब आप जैसे ही से रन करेंगे तो आपका पासवर्ड वो आपसे मांगेगा। अगर आप पासवर्ड में कोई भी पॉइंट मिस करते हैं, जैसे आपने पासवर्ड में कुछ भी ऐसा लिखा और अब आप देखिए आपका पासवर्ड हर बार वीक रहेगा अगर आप उसमें से कोई भी चीज यूज नहीं करते। यानी आपके पासवर्ड में 8 डिजिट या उससे अबव होना चाहिए, उसके आपके पासवर्ड में अपर केस भी होना चाहिए, मतलब आपके पासवर्ड में अपर केस वर्ड भी होना चाहिए, आपके पासवर्ड में लोअर केस वर्ड भी होना चाहिए और आपके पासवर्ड में डिजिट भी इन्वॉल्व होनी चाहिए और आपके पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए। यानी ये सभी चीजें जब आपके पासवर्ड में होंगी तो आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहलाएगा। आई थिंक अब आप समझ चुके होंगे कि इस पूरे प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है और कैसे ये प्रोजेक्ट आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो बना के देखिए, चेक कीजिए और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा अगला प्रोजेक्ट आपको कौन सा चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए द कोडर अभी।